ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। आज जिस खबर से हम आपको रूबरू करने जा रहे हैं वो खबर जन जन से जुड़ी है, यानी एक ऐसे डिपार्टमेंट की खबर है जिससे जनपद का हर व्यक्ति लगभग जुड़ा हुआ है। मैं बात करता हूं विद्युत विभाग की, जहां एक अनोखा प्रकरण सामने आया है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि सूत ना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, ये कहीं कहीं चरितार्थ होती है। और फिलहाल बुलंदशहर के विद्युत विभाग पर ये चरितार्थ होती है कि यहाँ पर एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जहाँ ना कोई बरामदगी है, ना कोई सबूत है, और 2 जूनियर इंजीनियर्स को यहाँ कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। एक हैं मिस्टर यादव और दूसरे हैं संजीव साहब। दोनों से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। तो आइए चलते हैं बुलंदशहर के जो हाइडल ऑफिस है वहां, जहां पर अवर अभियंता हड़ताल पर बैठे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नज़ारा। हाइडल, जो कि अधीक्षण अभियंता ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, पूरे ज़िले में इसको हाइडल कहा जाता है। यहाँ पर कुछ जेई हमारे साथ हैं जो आप देख सकते हैं, और जो जिन आवर अभियंता या जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है, मिस्टर यादव हमारे साथ हैं, और साथ ही जो जूनियर इंजीनियर्स का एक संगठन है उसके संरक्षक महोदय भी साथ हैं। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रमेश चंद्र द्विवेदी है। द्विवेदी जी, आज आप संरक्षक के रूप में यहाँ हैं, बात क्या हुई है? बात यह है कि 25 जुलाई को 25 सितंबर को जी 25 सितंबर को बलीपुरा की 33 की लाइन के 7 पोल अधिक बरसात होने के कारण गिर गए थे, मतलब और लाइन ब्रेक डाउन में आ गई थी। उस लाइन को जब देखा कि इस पानी भरा हुआ है और ये पोल खड़े नहीं हो सकते हैं, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अर्बन डिवीजन के निर्देश पर उस लाइन की सप्लाई नीम खेड़ा 33 की लाइन से जोड़ दी गई, उन्हीं के निर्देश पर, और ये चल रही थी। और इसका बराबर इंतजार कर रहे थे कि पानी सूख जाए, इस पोल को खड़ा किया जाए। इसी बीच में जो लाइन टूटी पड़ी थी, मतलब गिरी, उसके अज्ञात चोरों ने उससे कुछ तार चोरी कर लिए गए, मतलब। और चोरी जब हो गए और जब उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तो यहाँ के प्रबंधन ने एक जांच कमेटी बनाई, और जांच कमेटी ने जांच करने के बाद ये रिपोर्ट दी प्रबंधन को कि इसमें कोई न अधिकारी है न कर्मचारी दोषी नहीं है। उसके बावजूद भी प्रबंधन ने ऐसी फर्स्ट ने श्री सुनील कुमार जी ने 2 अभियंताओं को, श्री अरुण यादव जी और संजीव कुमार को निलंबित कर दिया है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बारिश के चलते किसी जगह पानी भरा और कई दिन तक वहाँ पे पानी रहा, जैसा कि समझ में आ रहा है और बताया जा रहा है। और वहाँ पर
लगातार उसकी सर्चिंग की जाती रही और वो चीज़ मौजूद थी। अचानक एक दिन वो तमाम जो लाइन है, वो तमाम विद्युत के जो खंभे हैं उनसे तार उतर जाता है और फिर इसकी एफआईआर की जाती जी है। जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एफआईआर होने के बावजूद ना तो तार बरामद हुआ है, ना ही कोई कारण पता लगा है, लेकिन 2 जूनियर इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए। ऐसा क्यों हुआ है साहब? ये एक इनकी मानसिकता है अधिकारियों की, मतलब, और एक तानाशाह को मैं मानता हूँ। हाँ। कि बिना जब जांच रिपोर्ट हो गई हाँ। और जांच में ये पाया गया कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी नहीं है, फिर भी इसके बावजूद भी एक तानाशाही रूप अपनाते हुए एक, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जो अधीक्षण अभियंता ने सस्पेंस किया है उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है कि उसने 4-5 सस्पेंशन इसी तरह गलत कारणों से किए हैं। चलो वो बात है। लेकिन तो क्या तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो सस्पेंड किए हुए जेई हैं 2 आपके, इनसे कोई उनकी पुरानी रंजिश है? नहीं, रंजिश तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ इतना जरूर कहूँगा कि उनकी मानसिकता बहुत ही गलत है। जूनियर इंजीनियर के प्रति उनकी मानसिकता दूषित है। भाई यहाँ तो बात समझ में आती है कि जब अब एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है और पुलिस ने अगर कुछ बरामदगी नहीं की है तो आप किसी व्यक्ति को दोषी कैसे मान सकते हैं? यही तो एक प्रश्न, चलिए इसी बात को लेकर हम बैठे हैं। मतलब चलिए सर, मैं आपको समर्थन नहीं दूंगा, ना ही आपका विरोध करूंगा, क्योंकि मैं मीडिया से हूं और कानून से बंधा हुआ हूं। लेकिन सीधे सीधे चलते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं जो भुक्तभोगी हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण कुमार जी, कहाँ पोस्टेड थे आप? मैं हाइडल कॉलोनी पे पोस्टेड हूँ और अतिरिक्त प्रभार के रूप में बलीपुरा का कार्यभार देख रहा था। अतिरिक्त प्रभार के रूप में बलीपुरा का भी। तो ये बात क्या हुई थी? जैसा कि ऐसी कौन सी रंजिश हो गई साहब आपसे कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण कर लिया गया या सजा दे दी गई? रंजिश नहीं कहेंगे खुलेआम तौर पे, लेकिन फिर भी है, चूँकि हम इस बात को कह रहे हैं कि जब आपके द्वारा गठित जांच कमेटी ने स्पष्ट जांच रिपोर्ट दी कि उसमें कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है, तो फिर आपने ये निलंबन किया किस आधार पर? ये घटनाक्रम बताना चाहेंगे आप? हाँ, जरा घटनाक्रम बताइए। 25 सितंबर को भारी बारिश हुई थी जनपद में और उस बारिश के दौरान नहर के किनारे बलीपुरा 33 केवी लाइन के 7 खंभे गिर गए जमीन पे पानी में जी। क्योंकि पानी अधिक होने के कारण कमर से ऊपर तक पानी था वहाँ पे, तो उस समय लाइन को चालू किया जाना संभव नहीं था। ये लोकेशन ट्रेस करेंगे जरा, लोकेशन? ये लोकेशन है आपका दिल्ली रोड पे जो गंग नहर के कट है। हाँ। दिल्ली रोड पे जब हम भूड़ से चलेंगे दिल्ली रोड पे, तो गंग नहर का जो कट है उससे करीब 200-300 मीटर हाईवे की तरफ। 200-300 मीटर हाईवे की तरफ, यानी जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ सुनसान कहा जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ आवाजाही रहती है, लगातार ट्रैफिक रहता है? आवाजाही रहती है, लेकिन जिस स्थान पे गिरा था वो पूरा तालाब का एरिया है, नहर और हाईवे से घिरा हुआ है। हाँ। और दलदल टाइप की जमीन है। आपने कब तक सर्चिंग की उस लाइन की, टूटी खराब लाइन की? 26 तारीख की शाम तक हमने और हमारे साथ हमारी एसडीओ महोदया ने, दोनों ने सर्वे किया उसका 26 तारीख को जी। और ये 27-28 एसडीएम साहब भी साथ थे? एसडीओ महोदय। अच्छा, जो एसडीओ ओके सर जी। तो 26 तारीख तक हमारी पेट्रोलिंग चलती रही और दैनिक रूप से हम अगर नहीं जा पाते थे तो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी कोई ना कोई डेली जाकर के उस लाइन को देख रहा था। उसके बाद 27-28 की रात में वो तेज बारिश हुई जी। नहीं, बारिश नहीं, 27-28 की रात में उस लाइन के कुछ तार चोरी हो गए। अच्छा, कितना किलोमीटर लगभग? ये करीब 1.25 किलोमीटर के आसपास की दूरी का था। कहाँ से कहाँ तक? कुछ सेक्शन बटे हुए थे, ये आपका नहर के जस्ट किनारे ही है। यानी 2 किलोमीटर के रेंज में भाग में 3 भागों में कटा था। अच्छा, अलग अलग जगह से? अलग अलग जगह से। अच्छा, क्या शक है आपको? नहीं, हम शक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं, तो किसी पर शक किया जाना सही नहीं है। हमने उसकी एफआईआर उसी दिनांक को 28 को जैसे ही हमें सूचना मिली हमने सर्वे किया और उसी दिनांक को अधिशासी अभियंता महोदय के माध्यम से एफआईआर हमने दर्ज करवा दी हमारे विभागीय एंटी पावर थेफ्ट थाना बुलंदशहर में। अच्छा, अब उसके बाद में जब इनकी जाँच रिपोर्ट आ गई और आपको निर्दोष भी बताया गया एक तरह से, विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी नहीं है जी, तो फिर 2 सवाल बड़े पैदा होते हैं। एक तो आप पे कार्रवाई क्यों हुई, और दूसरी बात, तार को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? देखिए, तार को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये पुलिस का काम है, वो जांच कर रही है।
हाँ कार्रवाई की जहाँ तक बात है तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, ये बेहद अन्यायपूर्ण है हाँ। और बेहद दुखद है ये। जब आपके अधिकारी जिनको आपने जांच अधिकारी नियुक्त किया उन लोगों की रिपोर्ट क्लियर है तो फिर कार्रवाई का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं इसे कहूँगा कि ये जानबूझ करके, चूँकि मैं इन अधीक्षण अभियंता के साथ पहले भी 2-3 साल काम कर चुका हूँ जी, तो कुछ न कुछ इनके मन में पता नहीं क्या टीस चल रही है मुझसे, कुछ पुरानी मोहब्बत है। जी बिल्कुल पुरानी मोहब्बत कह लीजिए जी, और वो मौका देखते ही उन्होंने भुना लिया। अच्छा वो संजीव साहब से क्या बात है जो दूसरे जेई साहब हैं? वो हमारे साथी थे, चूँकि जिस दिनांक को ये घटना घटी थी, ब्रेकडाउन हुआ, लाइन के खंभे गिरे, उस दिन मैं छुट्टी पे चल रहा था। तो मेरी अनुपस्थिति में अधिशासी अभियंता महोदय के निर्देशानुसार उनके द्वारा उस लाइन का शटडाउन लिया गया। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए उनको भी दोषी मान लिया। उनको भी दोषी मान, यानी आपके साथ साथ उनसे भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ही टाइम में दो लोगों से मोहब्बत करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आपका इरादा क्या है साहब, यहाँ पे बैठे हुए हैं देखिए आप? हमारा इरादा, हम मांग कर रहे हैं कि भाई ये जांच समिति के रिपोर्ट के विरुद्ध जाकर के सस्पेंशन किया गया है, बगैर जांच किए। जो इन्होंने किया, इन्होंने बगैर जांच के कार्रवाई की। जांच रिपोर्ट कुछ और कह रही है, तो जांच रिपोर्ट का संज्ञान लें और इस अनैतिक निलंबन आदेश को तत्काल निरस्त करें, हमारी ये मांग है। अभी ये जो आपका धरना प्रदर्शन है और आप हड़ताल पे हैं, इससे जनता में नुकसान हो रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो आप चाहेंगे कि उपभोक्ता को ये दिक्कतों का नहीं, सामना हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उपभोक्ता हमारे देवतुल्य हैं, हमारे विभाग के लिए भगवान है। उपभोक्ता हमारे लिए, उपभोक्ता सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उन्हें कोई असुविधा हो। इसके लिए हमने सभी अवर अभियंता साथियों को निर्देशित किया है कि किसी को भी बिजली संकट का सामना ना करना पड़े। उसके अतिरिक्त हमने विभागीय कार्य जैसे डिस्कनेक्शन, चोरी पकड़ना, FIR कराना और राजस्व वसूली, बकायादारों का कनेक्शन काटना, ये सारे काम हमने रोक रखा है जब तक हमारा निलंबन निरस्त नहीं किया जाता है। हम ये पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि किसी उपभोक्ता को परेशानी ना हो। ये सब लोग जो आपका साथ दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, इनके बारे में परिचय देंगे आप? ये हमारे सारे जनपद के अवर अभियंता साथी हैं, अलग अलग बिजली घरों पे अलग अलग से हैं जी। तो सर शुरुआत आप ही से कर देते हैं। क्या नाम है आपका? आदेश शर्मा। आदेश शर्मा जी, कहाँ तैनात हैं आप? रघुनाथपुर बिजली घर। क्या इनको समर्थन दे रहे हैं आप, संजीव जी को और यादव जी को? मेरा कहना ये है, जैसे जांच कमेटी हुई, हाँ, रिपोर्ट आई, हाँ, इनके खिलाफ कुछ नहीं है उसमें, हाँ, फिर ये निलंबन गलत क्यों हुआ है? तो आप इनका साथ दे रहे हैं? हम तो सब साथ में है ही। अच्छा, गलत निलंबन जो हुआ है, हम सब उसके विरोध में हैं। गलत निलंबन के आप विरोध में हैं। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा जी आदेश यादव। कहाँ तैनात हैं सर? मैं जी अनूप शहर। तो यादव जी, आप इनका निलंबन सही मानते हैं या गलत? गलत मानते हैं। क्यों? यादव है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि यादव है इसलिए आप सोच रहे हैं, लेकिन दरअसल गलत नीति के तहत निलंबन हुआ है जी, यही गलत है। जी जी जी। तो अभी साथ कब तक देंगे? 2-4 दिन या पूरा जब तक चलेगा? जब तक निरस्त नहीं हुआ इनके आदेश, जब तक इनका निलंबन निरस्त होके इनको ज्वाइनिंग करा लिया, हम साथ में रहेंगे सभी। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें होता क्या है? ये एक्सीडेंट तो ये जो चोरी हो जाती हुई है तो मतलब अलग ही मैटर हो गया। आप दूसरा यहाँ चलिए हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जिस तरह की नीतियाँ सरकार की रही हैं, वहाँ कहीं ना कहीं चोरों की तो तादाद बढ़ेगी। जब जवानों की जगह अग्निवीर बनेंगे तो जाहिर है रोज़गार कम होंगे, और रोज़गार कम होंगे तो चोरियाँ बढ़ेंगी ही। बहरहाल हम आज तो आरोप नहीं लगाएंगे कि सरकार का क्या दोष है और कितना दोष है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? जी मेरा नाम जावेद खान। घंटी बहुत बजती है आपके फ़ोन की, क्या चक्कर है? जी बस पब्लिक के फ़ोन आते हैं तो पिक करना पड़ता है। चलिए, यहाँ बैठ के भी जनसेवा कर रहे हैं? नहीं, वो सुनना तो है, बिजली नहीं आएगी किसी की तो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर आज आप यहाँ समर्थन देने आए हैं जूनियर इंजीनियर संगठन को, तो क्या मानते हैं आप, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है यादव जी ने, या इनको ऐसे ही सज़ा मिल गई है? देखिए, जब जांच कमेटी बनी हुई थी और उसका जब निष्कर्ष आया तो उसके बाद जो भी करना था वो करना चाहिए ना। कहना चाहते हैं कि जब जांच कमेटी को कोई भी इनका दोष नहीं मिला जी? नहीं, वो बाद में आई, पहले ही हो गई कार्रवाई। अच्छा, ये भी हुआ है? जांच रिपोर्ट आने के बाद में हुआ है। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी जरा बताइए कि आपके नज़रिए से इनका निलंबन सही है गलत? बिल्कुल गलत है सर।
प्रबंधन ने जो कार्रवाई करी है बिल्कुल गलत करी है, क्योंकि प्रबंधन की जांच कमेटी भी प्रबंधन खुद गठित करी। हम उसकी जांच रिपोर्ट को ये नहीं मान रहे। नहीं तो जांच कमेटी तो वो खुद ही गठित करते, आपसे पूछ नहीं, जांच कमेटी गठित करी तो उसकी जांच रिपोर्ट को भी तो मानना चाहिए। अपनी ही जांच रिपोर्ट को नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहा? ऐसी फर्स्ट सुनील कुमार जी हमारे, अच्छा, उन्हीं के द्वारा कार्रवाई करी गई है दोनों पे हमारे। बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध करते हैं। कुछ और कहना चाहते हैं जनता से? नहीं, जनता से हमारा जनता भी कई बार आपसे बड़ी नाराज रहती है, खासतौर से जी से। देखो जलता रहता है ये तो, जब बर्तन आपस में खड़क रहते हैं तो खड़कते ही हैं, आवाज़ होती है। क्या बात है। देखो, मगर हम लोग फिर भी पूरा सपोर्ट करते हैं और अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। पब्लिक को हम कोई असुविधा नहीं होने देंगे। एक गाना आया था, उल्फत ना सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तो आपकी ये भी मोहब्बत है जी, ये भी आपकी मोहब्बत है। राहुल गांधी वाली नहीं, और इस बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल पे? जी सर, थोड़ा करीब आना पड़ेगा आपको। आपकी कैप बहुत अच्छी लग रही है, आपकी शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही है। आइए सर, आइए। देखो आपकी पैंट भी अच्छी लग रही है, अब तो आ जाओ। जी, आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम श्री कृष्ण है। बड़ा प्यारा नाम है, राधे राधे। क्यों हड़ताल पे बैठे हैं साहब? इतने बिजी शेड्यूल वाले लोग हैं आप। यहाँ पे एक ऐसी है सुनील कुमार जी, वो पिछले गत 4 वर्षों से इसी जनपद में हैं। चलिए ये भी आपने बता दिया। उनकी विदाई का समय निश्चित होना चाहिए। 1 से 2 साल तक कोई बड़ा अधिकारी किसी जनपद में नहीं रह सकता। 5 साल हो चुके हैं। और पिछले लगभग 5 वर्ष उनको हो गए हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्यों हैं, क्या कारण है, ये भी एक जांच का विषय है। भाई साहब, मेरी निगाह में तो समझ में आ रहा है बिना पैसे दिए हुए ट्रांसफर अच्छी जगह जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता क्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। और जो अभी आप कह रहे थे मोहब्बत की दुकान, उन्होंने मोहब्बत की दुकान को ज़्यादा ही खोल रखी है। अच्छा, और वो भी जेई से। अच्छा, जब भी कुछ होता है जांच को नज़रअंदाज करते हुए वो सबसे पहले अपने हिसाब से। अच्छा, इन्हीं से कुछ ऐसा है या पहले भी कुछ ऐसा करते रहे हैं वो विभागीय कर्मचारियों के साथ? इनकी आदत है, ये कुंठित और पीड़ित हैं। ये खुद बोलते हैं कि मैं 24 साल तक एसडीओ रहा। कुंठित क्यों है साहब? कहते हैं ना, मैं 24 साल तक एसडीओ रहा। तो उस पुराने विचारों से और पुराने अपने दर्द से ये पीड़ित हैं। तो ये अपने दर्द को दूसरों पर निकालते हैं। इनका स्टाफ जो था महिलाओं के साथ भी उस समय खुश थे ये? जब ये नहीं, कभी खुश नहीं रहे। जब से बुलंदशहर में आए वो कभी खुश नहीं। हो सकता है एसडीओ बनना चाह रहे हो दोबारा से? हो सकता है, वो तो अब देवराज साहब चले गए, नहीं तो वो भी इनकी इच्छा पूरी कर देते। अच्छा, तो क्योंकि इनका व्यवहार भी महिलाओं के साथ भी अभद्र है। ऐसी शिकायत सर, ये तो बात आप गजब की बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, ये प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। ये सारे सबूत हम आपको दे देंगे। महिलाओं के साथ गलत है व्यवहार? हाँ, ये ऐसे इन्होंने यहाँ पे। सर, बताना पड़ेगा ये तो बात आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल बताइए। और हमारे एक साथी थे सुनील कुमार, सॉरी संजीव आर्या जी, भरी मीटिंग में हाँ, इतने अभद्र शब्दों के साथ में जी, ये कहते हुए कि तुम्हारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा तो तुम क्या करोगे, बिजली चोरी कराते हो, बिजली चोरी कराते हो तो। ये इस तरह के आरोप लगा करके बात करते हैं। क्या ये सही बात है? क्या ये किसी भी दृष्टि से ये सही नहीं? क्या ये एक उच्च अधिकारी की भाषा है अपने जूनियर के साथ में इस तरीके से, और उसके परिवार की महिलाओं के साथ में इस तरीके की बात करना? सर, अभी आप कुछ कह रहे थे, इन्होंने लिखित में माफ़ी मांगी थी। लिखित में माफ़ी मांगी इन्होंने। संगठन ने जब इसका विरोध किया, हाँ, तो लिखित में माफ़ी मांगी थी इन्होंने। कहा जी मैंने गलत हो गया मुझसे। अच्छा, यानी इनकी जवान लड़खड़ाती रहती है। इस बार इनके हाथ लड़खड़ा गए और शायद इनकी बुद्धि भी। कार्यालय में एक दिव्यांग महिला है जो कर्मचारी हैं, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया था, जिनकी उन्होंने शिकायत की थी। उन्होंने भी शिकायत की थी। इनकी बोलने का तरीका गलत था। तो ये इनके साथ होता रहता है, ये अनैतिक कार्य करते हैं। हाँ। जबकि जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। हाँ। तब उन्होंने इसको निलंबित किया। इन्हीं व्यक्ति को, इसी अरुण यादव को, अवर अभियंता को, ये अपने स्वयं की शादी में गए हुए थे। अब शादी में जिस अधिकारी ने शादी की छुट्टी दी है, वही अधिकारी बता रहा है कि ये एब्सेंट है, आती नहीं है कैंप में, और उसी को आधार बना करके उन्होंने बिना जांच किए, ना बिना कुछ सुने, ना इनका पक्ष जाने, जबकि ये अपनी शादी में घर पे इनको निलंबित कर दिया। तो ये व्यक्ति वो हैं। सर, अभी तो मैं दोबारा पास आपके आता हूँ। आपकी जो फर्स्ट नाइट थी वो ठीक ठाक मनी या पुलिस पहुँच गई थी घर? जब ये बहुत बढ़िया
सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये रहा इनके साथ में, जब ये हनीमून मनाने गए उस वक्त इनके सस्पेंशन ऑर्डर साथ चला गया। यादव जी इस बात को तो बताइए आप, आपकी ये बात घटना है, आप जानना चाहते हैं? ये 2021 की घटना है। मैं शादी की छुट्टी पे गया हुआ था जी। यही थे जिन्होंने यही आदमी थे। इनका नाम एक बार फिर से बताओ। इनका नाम है, ये अधीक्षण अभियंता प्रथम है, इनका सुनील कुमार नाम है। उस समय कहाँ पोस्ट थी? उस समय सर्किल 3 में अधीक्षण अभियंता के पद पे कार्यरत थे और मैं इनके सर्किल के अंदर ही शिकारपुर डिवीजन में तैनात था। अच्छा, अब पूरी बात बताइए कि पहले तो आप बताओ कि बारात कहाँ गई थी आपकी? बारात बिहार गई थी। बिहार गई, रहने वाले हैं। अच्छा, छुट्टी लेके गए थे जी, छुट्टी लेकर के गए थे शादी के लिए जी। अच्छा, उस दौरान एमडी की मीटिंग हुई मेरठ में, और वहाँ पे एक अधिशासी अभियंतापुर में यहाँ पे तैनात रहे थे नवी सिंह, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया मेरे विरुद्ध। हालांकि छुट्टी भी उन्होंने ही दी थी, और ये आरोप लगाया गया कि ये गायब चल रहे हैं, जबकि लिखित में ऑर्डर छुट्टी के हुए थे। अच्छा, बिना हमारा पक्ष जाने अधीक्षण अभियंता उस समय ये तृतीय थे, सुनील कुमार द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जिसका हमने जोरदार तरीके से विरोध किया था और इन्होंने अपनी गलती उस समय भी स्वीकार की थी। ये हैं इस टाइप के कि पहले कार्रवाई करते हैं, बाद में माफ़ीनामा मांगते हैं जी। तो है इनकी पुरानी कुंठा है। उस समय भी हमने विरोध तगड़े रूप से इनका विरोध प्रबल किया था। तो हो सकता है ऐसा इनके मन में कुंठा बनी हुई हो। हम फिर से आकर के यहाँ मिले सर्किल प्रथम में, और इन्हें मौका मिला, उन्होंने इस मौके को भुना लिया। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे आप अपने सभी दर्शकों से कि ये जो हमारी कवरेज है आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताइए। साथ ही जो ये कुछ उलझा सा हिसाब है, उलझा सा माहौल है, मुझे एक शेर याद आ रहा है, ज़िंदगी क्या है गम की किताब हो जैसे, या किसी सूदखोर बनिए का उलझा हिसाब हो जैसे। हाइडिल में आया हुआ ये मामला और जूनियर इंजीनियर्स की हड़ताल अभी तक उलझी है। ये पता नहीं है कि ख़ता क्या है और सज़ा मिल गई है। एक और शेर मैं आपको किसी बड़े शायर का देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी सज़ा है, ख़ता का पता नहीं। तो आइएगा, इस कवरेज को यहीं हम विराम देते हैं। बहरहाल इस खबर पे अपडेट रहेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी और क्या जानना चाहते हैं आप हाइडिल विभाग से संबंधित, तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर की बानगी हमने आज से शुरू की है, और हम उन अधिकारियों साहब से भी मिलेंगे कि जो इस तरह की चोचलेबाजी करते रहे हैं एक सरकारी पद पे रहते हुए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे और आपको अपडेट करेंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।